बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फिजिशियन। आपकी रसोई आपका दवाखाने के इस नए एपिसोड में, जो कि हमारा 5वां एपिसोड है, 5वीं किस्त है, आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया की, यानी कि पित्ती उछलने की। अक्सर रात में ये रात में ये प्रॉब्लम होती है। अक्सर ऐसा होता है कि एकदम से आप घर में मौजूद हैं या लेटे हुए हैं या कहीं धूप से आए हैं या गर्मी से आए या कहीं बाहर से आए और एकदम से आपके पित्ती उछल गई, अर्टिकेरिया हो गया, पूरी बॉडी में आपके खुजली होने लगी, लाल लाल आपके निशान पड़ गए, रैशेस से आ गए और बेइंतहा खुजली हो रही है। आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं है, कोई एंटी हिस्टामिनिक, कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन मौजूद नहीं है, आपके पास कोई डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब आप क्या करेंगे? आपके पास आपकी रसोई है और उसमें वो नायाब दवाएं मौजूद हैं। मैं आपको बताता हूँ उसमें से कौन सी दवा आप इस्तेमाल करें, कौन सा मसाला आप अपनी रसोई से इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपके अगर पित्ती उछल जाए और आपके पास कोई दवा मौजूद नहीं है, आपके पास इमली मौजूद रहती है, आपके किचन में, रसोई में हर समय इमली मौजूद रहती है। इमली के 4-5 दानों के बगैर जो लंबी सी एक डंडी सी होती है, पूरी ले लें और उसको 1 गिलास पानी में डाल दें, थोड़ी देर भीगने दें। और चूँकि आपको फ़ौरन ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो उसको रात में भिगो के सुबह पिया जाता है, लेकिन आपको तुरंत ज़रूरत है। थोड़ी देर भीगने के बाद उसको उंगली से हाथ साफ़ करके और उसके बाद हाथ डाल के उसको मसल लें खूब, ताकि वो सारा जो उसके पल्प है वो झड़ जाए, निकल जाए और बीज उसको अलग फेंक दें और उसके बाद उसको छान लें और वो जो 1 गिलास पानी है आप उसको पिला दें। उम्मीद है कि कुछ मिनट के अंदर वो अर्टिकेरिया और खुजली इंशाल्लाह कम हो जाएगी। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि हमारी यूनानी थ्योरी में, जो हमारा यूनानी प्रैक्टिस है, उसमें यह कहा जाता है कि पित्ती का उछलना यानी अर्टिकेरिया ये सफरावी बीमारी होती है और इमली सफरा को काटता है, इसलिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और भी नुस्खे हैं इसके जो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अजवाइन आपके घर में मौजूद रहती है, थोड़ी सी अजवाइन ले लें अपनी किचन से, उसको पीस लें और थोड़ा गुड़ ले लें बराबर बराबर और उसकी गोली बना लें और 1 गोली या 2 गोली आप उसी वक्त खा लें, आपको फ़ायदा होगा। अदरक ले लें, अदरक को पीस लें, अदरक का जूस निकाल लें आधा चम्मच और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और उसको आधे गिलास पानी में घोल के अगर आप पिएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको के गार्डन में एलोवेरा, जिसको घीक्वार कहते हैं, वो मौजूद हो तो आप 1 पत्ता घीक्वार का या एलोवेरा का आप तोड़ लें और उसके बाद उसको काट के अंदर से जो उसके वाइट कलर का जेल ऐसा निकलता है उसको निकाल लें और जहाँ जहाँ पर खुजली हो रही है, जहाँ जहाँ पे रैशेस पड़ गए हैं, वहाँ पर अगर आप उसको रगड़ लेंगे और लगा लेंगे और 1 घंटे के बाद अगर आप उसको जब खुजली कम हो जाए तो नहा लें, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। पित्ती उछलने में उमूमन लोग ये कहते हैं कि अगर मौसम अच्छा है, मौसम बेहतर है तो आप नहा भी सकते हैं। अगर ठंडे पानी से नहा लेंगे तो आपकी पित्ती उछलना कम हो जाएगी। ये तो कुछ दवाएं थी जो मैंने आपको किचन की, आपके रसोई से बताई। लेकिन अगर आपको अक्सर पित्ती उछलती है, अक्सर आपको अर्टिकेरिया हो जाता है और उसका कॉज समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इमली के बियाँ को ले लें, पूरी एक, जिसमें 4-5 बीज का पूरी डंडी हो, और उसको रात में भिगो दें और सुबह पी लें और फिर सुबह भिगो दें, रात में पी लें। भिगो करके कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको भिगो के इमली को रख दीजिए और बाकी सवेरे निकाल के सब फेंक दीजिए और उसका पानी छान करके पी लीजिए। रात में भी एक बार आप वही सवेरे फिर भिगो दीजिए, एक नई इमली के बीज को, 4-5 बीजों को भिगो दीजिए, रात में छान लीजिए पानी और पी लीजिए। आपका पित्ती उछलना इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पित्ती उछलती क्यों है, यानी अर्टिकेरिया होता क्यों है। हो सकता है कि आपको कोई एलर्जिक कंडीशन हो, किसी चीज़ की एलर्जी आपको हो गई हो, आपको कभी पॉलन से एलर्जी हो जाती है, किसी को धूल और गर्दे से एलर्जी हो जाती है, कभी किसी को जानवर के बाल से भी एलर्जी हो जाती है जिससे पित्ती उछलती है। बहुत कॉमन जो है वो ये है कि अगर आप किसी के वर्म इन्फेस्टेशन है, यानी पेट में कीड़े हैं और वो हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं और जब वो मर जाते हैं पेट के अंदर, तो उसकी वजह से भी पित्ती उछलती है। इसलिए रात में तो आप ये दवा खाएं जो हमने आपको बताई, पानी, इमली के बीज का पानी पी लें, अजवाइन और गुड़ की गोली बना करके खा लें, एलोवेरा का जेल लगा लें, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरे दिन आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें और पित्ती उछलने यानी अर्टिकेरिया के काज को ज़रूर पता कर लें। आज की इस किस्त में बस इतनी ही बात करेंगे। इसके बाद अब हमारी 6ठी और आखिरी किस्त आएगी, जिसमें हम बात करेंगे कि घर के किचन से, यानी आप अपने किचन से, अपने मसालों से कैसे अपने वेट को कम कर सकते हैं या कैसे अपने वज़न को बढ़ने से रोक सकते हैं। इस पर बात करके हम ये मुश्किल तमाम करेंगे और ये आखिरी किस्त होगी। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दूसरी बीमारियों को लेकर के और मौज़ूआत को लेकर के हम आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा।